जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री गणेश भगवान आप सबके जीवन में आनंद और धन की वर्षा हमेशा करते रहें। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रथम पूज्य गणपति जी के विषय में, क्योंकि हम सभी आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि गणेश जी पे एक ऐसी चीज़ कौन सी है जिसे अर्पित कर देने मात्र से हर प्रकार के विघ्न बाधा दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, बुद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है यानी पैसा बढ़ता है और आपके जीवन में जो भी आप मनोकामना करते हैं वो मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाती है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का जब समय आता है उस समय पे हमें बहुत ही अच्छे से गणेश जी का पूजन अर्चन और स्थापना करनी चाहिए। इन दिनों में करी हुई पूजन अर्चन का फल हमें वर्ष भर सुरक्षित रखता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनानी है, उनको ये मान लेना चाहिए कि गणेश जी हर विघ्न बाधा से आपकी रक्षा करते हैं, इसलिए आपको गणेश पूजन जरूर करना है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि में मध्याह्न यानी दोपहर के समय गणेश भगवान का जन्म हुआ था। वर्ष 2021 में गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त दोपहर का रहने वाला है, यानी सुबह 11:52 से लेके 12:42 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश की प्रतिमा अपने घर में अगर आप स्थापित करते हैं तो ये श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन पे चित्रा नक्षत्र एवं ब्रह्म नामक योग है जो आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त कराएगा। इस दिन पे करी हुई विशेष पूजन अर्चन के साथ ही साथ आपकी किस्मत में यदि कोई इस वक्त पे परेशानी चल रही है, आप किसी कारण से डरे हुए हैं, आप किसी दिक्कत में हैं, तो वो दिक्कत केवल गणपति जी का स्मरण करने मात्र से ही जीवन से दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब आपको कुछ मैं बेसिक नियम बता रही हूँ जिनका आपको ध्यान जरूर रखना है जब आप गणेश जी अपने घर में लेके आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। पहली बात, गणेश जी की जो मूर्ति आप लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं बनी हुई होनी चाहिए। यदि आप गलती से ऐसी प्रतिमा स्थापित कर देते हैं तो पूजा पाठ का पुण्य फल तो नहीं मिलता, साथ ही साथ वातावरण को ये मूर्ति जो गंदा करती है उसके कारण हमें धरती माता से और यहाँ पे बुरा फल मिलने लगता है। तो आपको पर्यावरण की सुरक्षा का जरूर ध्यान रखना है। जो भी गणेश प्रतिमा हो वो मिट्टी की बनी हो। दोस्तों, कलयुग में जो गणपति जी के रूप का वर्णन मिलता है वो धूम्र वर्ण है, यानी ग्रे कलर के गणेश जी हैं, जैसे कि मिट्टी का रंग होता है। तो जिन लोगों ने भी गणेश जी की प्रतिमा अपने आप से घर में बनाई है वो इस प्रतिमा को अपने घर में जरूर स्थापित करें, साक्षात गणपति जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कलयुग में गणेश जी का जो रंग है उसे धूम्रवर्ण बताया गया है, तो ये बहुत अच्छा होगा यदि आप मिट्टी के रंग की या ग्रे कलर की गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में लेके आते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान देना चाहिए कि गणेश जी की जो प्रतिमा है वो अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए, यानी कई बार आप देखेंगे इस तरह की मूर्तियां मिलती हैं जिसके अंदर की तरफ वो पूरी खोखली रहती हैं। ऐसी प्रतिमा का पूजन करने से पूजा का विशेष असर हमें नहीं मिलता है। यदि आपको गणेश जी की अच्छी मूर्ति नहीं मिलती, प्रतिमा नहीं मिलती, तो मैं वीडियो के आखिर में आपको एक उपाय बताऊंगी, उससे आप पूजा ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, हर देवी देवता का पूजन करने में कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ज़रूर रखना चाहिए, जिनकी स्थापना करने मात्र से ही गणेश जी या देवी देवता हमारे घर पधारते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके घर पे गणेश भगवान आएँ और आप उनकी पूजा अर्चन करें तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए, जैसे कि कलश की स्थापना करनी चाहिए, नारियल जरूर लाना चाहिए और कलश बनाना चाहिए। कलश स्थापना करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है और जिस विशेष देवता का हम पूजन करना चाहते हैं वो हम पे प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा, गणेश जी की पूजा में हमें हल्दी का प्रयोग करना चाहिए, सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए, दूब की घास हमें चाहिए होती है और लाल रंग का फूल चाहिए होता है। साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक और जो भी मिठाई आपसे बन पाए, जैसे कि मोदक, मोतीचूर का लड्डू, बूंदी का लड्डू, ये सभी चीज़ें गणपति भगवान को बहुत पसंद है। साथ ही साथ खीर हो, मखाने की खीर हो, इसमें से किसी भी चीज़ से आप गणेश चतुर्थी के दिन पे पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर सकते हैं।
एक बात का विशेष ध्यान रहे, जब आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा लेके आएँ, उस समय पे उन्हें ढक के लाना चाहिए। प्रतिमा को हमें ऐसा खुला नहीं लाना चाहिए, प्रतिमा ढक देनी चाहिए और कोशिश करें कि जो उनकी पीठ का हिस्सा हो वो आप अपनी तरफ करके पकड़ें, जिससे कि उनका जो चेहरा आपके घर में सबसे पहले उनके चेहरे की तरफ का भाग प्रवेश करना चाहिए। ऐसा कहते हैं गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है, तो हमें हमेशा जब हम गणेश जी को ले जाते हैं तब भी ऐसे ही ले जाना चाहिए कि वो हमारे घर को देख रहे हैं। उल्टे करके गणेश जी ले जाए जाते हैं और ऐसे ही लाए भी जाते हैं। फिर जहाँ पूजन अर्चन करना होता है वहाँ पे सभी चीज़ें हम पहले से जमा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कलश की स्थापना कर लीजिए और पूरा गणेश जी को वहाँ पे आप अच्छे से विराज दीजिए। जब आपके पूजा में शुभ मुहूर्त का समय हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, कुशा से सभी चीज़ों को स्वच्छ कर दीजिए। क्योंकि हम बाहर से सब सामान लेके आते हैं तो कई चीज़ें अपवित्र होती है, तो कुशा की घास से या फूल से थोड़ा सा पानी डाल देने से सभी पूजन सामग्री पवित्र हो जाती है और फिर हम उसका पूजा पाठ करते हैं। अब हमें गणेश जी के सामने सबसे पहले उनका पूजन अर्चन करने के लिए आवाहन करना है कि हे प्रभु गणपति हमारी पूजा में आए। जिन लोगों के जीवन के दुख कष्ट जाने का नाम नहीं ले रहे हैं वो एक काम करें, गणेश जी के पैर आपको दिख रहे हैं ना, गणेश जी के तलवे, उन पे हल्दी लगा दें। सबसे पहले आप गणेश जी के तलवों पे हल्दी लगा दें, क्योंकि गणेश जी के चरण हमारे घर आए हैं। हम क्या बोलते हैं, गणपति हमारे घर आए हैं। तो जहाँ शुभ हो, जहाँ हल्दी लग जाती है वहाँ पे सौभाग्य बरसने लगता है। आपका सोया हुआ भाग्य इसी काम को करने से जग उठेगा। आप गणेश जी के चरणों पे सबसे पहले हल्दी लगाएं और उसके बाद गणेश जी के मस्तक पे, यानी हमें गणेश जी के हम कभी भी जब देवी देवता का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उनके पैरों के दर्शन करते हैं और बाद में उनके मस्तक या शीश के दर्शन करते हैं। फिर गणेश जी के ऊपर सिंदूर हल्दी का टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और नाना प्रकार से जैसे आप पूजन करते हैं वैसे पूजन करें। ध्यान रहे कि जो दूबा आपने तोड़ी है उसके अंदर जड़ नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग 21 दूबा चढ़ाए, 101 दूबा चढ़ाए, ऐसा करने के चक्कर में दूबा देख के नहीं तोड़ते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते कि दूबा में कम से कम 3 पत्ती होनी चाहिए। कई बार आप ये गलती बहुत लोग करते हैं कि केवल 2 पत्ती की दूबा चढ़ा देते हैं या 1 पत्ती की दूबा चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम खंडित दूबा चढ़ाते हैं। जब आप पूजा पाठ में कुछ विशेष नियमों का भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग ही नहीं करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो कैसे पूरी होगी। हमेशा ध्यान दें, दूबा को बहुत अच्छे से देख के तोड़ें। दूबा में कम से कम 3 पत्ती होनी चाहिए और जड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूब की घास अमृत घास कहलाती है। ये आपके जीवन के विष को दूर करके आपके जीवन में अमृत भर सकती है। तो गणेश जी को मस्तक पे भले 1 दूब ही चढ़ाएं, पर दूब में 3 पत्तियां या 5 पत्ती वाली दूब मिल जाए तो कहने ही क्या। ऐसे कहते हैं बहुत ही सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन लोगों को 5 पत्ती की दूब मिल जाती है। तो यह आप गणेश जी पे चढ़ाएं और गणेश जी की स्थापना करें, पूजन अर्चन करें। हो सके तो इस दिन पे घर में लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए, केले चढ़ाने चाहिए, खीर मेवा फल मिष्ठान सब चीज़ें चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों इस बार शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है और आप सभी को पता है गणेश जी का लक्ष्मी जी के साथ भी बहुत ही गहरा संबंध है। कहते हैं ना, जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ धन सुख सौभाग्य समृद्धि आ ही जाता है। तो ऐसे में आपके घर में भी गणेश जी पूरा सुख सौभाग्य समृद्धि सभी चीज़ों की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। तो आपको क्या करना चाहिए, गणेश जी की जब पूजन अर्चन करें तो जो पीले रंग की सरसों होती है, पीले रंग की सरसों आप सबने देखी हुई है, ये थोड़ा सा आप गणेश जी को शीश पे चढ़ाएं और उसके बाद ये जो पीले रंग की सरसों है इसे अपने घर में भी थोड़ा सा छिड़क दें। क्योंकि पीले रंग की जो सरसों होती है, जिस घर में ये सरसों डाली जाती है वहाँ धन धान्य सुख सौभाग्य की बारिश होने लगती है। गणेश चतुर्थी के त्योहार पे दोस्तों अपने घर में आप बाहर के दरवाजे पे सुंदर बंदरवार जरूर लगाएं, आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं,
देखिएगा आपके घर में माँ लक्ष्मी खुद ही खिंची चली जाएंगी। यहाँ गणेश जी का पूजन अर्चन होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी ज़रूर आती हैं, इसलिए दरवाजे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन पूरे दिनों में अपने घर में केवल सात्विक भोजन बनाइए। आपने गणेश जी की स्थापना करी है तो गणेश जी को भी आप नियमित भोजन का भोग भी लगाइए। साथ ही साथ जिन लोगों को अब जैसे गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली है, वो बोलेंगे कि हम गणेश जी का पूजन कैसे करें, हमें मूर्ति नहीं मिली है, तो आपके घर में जो फोटो है भगवान की पहले से आप पूजते आ रहे हैं वो तो रखिए। साथ में एक सुपारी, जो छोटी वाली सुपारी होती है, दोस्तों सुपारी अलग अलग तरह की आती हैं, छोटी सुपारी जो होती है उस पर थोड़ा मौली और कलावा लपेट के साक्षात उसे एक चावल की ढेरी पे स्थापित करिए। वो साक्षात गणपति जी का रूप मानी जाती है। घर में जब भी बड़ी बड़ी पूजन अर्चन होते हैं तो इसी प्रकार गणेश जी स्थापित करे जाते हैं। पर जब हम सुपारी के गणेश जी स्थापित करते हैं तो उसमें हमें उनका शरीर का अंग नहीं दिखाई देता है, तो हम मानसिक पूजन करते हैं। और जहाँ मानसिक पूजन होता है, जहाँ भगवान को मन से श्रद्धा से याद करा जाता है, वहाँ स्वयं भगवान आ जाते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको गणेश जी से जुड़े हुए ऐसे अचूक उपायों की जानकारी मिलने वाली है जिन्हें करके आपके जीवन की दुख तकलीफें दूर होंगी। तो नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो पसंद आता है, और यदि आपके जीवन में कोई गंभीर परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है तो पेड कंसल्टेशन बुक करने के लिए आज ही व्हाट्सएप नंबर के थ्रू नीता विक्रम चैनल पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना अपॉइंटमेंट आज ही बुक कराएं। जय माता रानी। वीडियो के नीचे पहले कमेंट सेक्शन में आपके साथ अपना नंबर शेयर कर रही हूँ। अगला वीडियो लेके जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।